स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम बड़ा ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बकेट है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, वो सैंड से भरी हुई है, ठीक है, रेत है इसके अंदर, और उस रेत को हमने बकेट से बाहर निकाल के कोनिकल शेप में ऐसे ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है। इसकी हाइट पता है, इसका रेडियस पता है, इसकी हाइट पता है, वो कहता है इसका रेडियस फाइंड आउट करो। तो देखो कितना सिंपल सा है, हमें करना क्या है, इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम के बराबर पुट करना है और वहां से इसका रेडियस मिल जाएगा, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितनी रेत होगी, इसके अंदर उतनी ही रेत होगी जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, यानी कि जितनी इसकी इंटरनल वॉल्यूम होगी। तो डायमेंशंस गिवन है, वहां से हमने इसकी वॉल्यूम निकाल ली, उतनी ही वॉल्यूम इसकी होगी, तो दोनों की वॉल्यूम को बराबर पुट करेंगे, वहां से रेडियस आ जाएगा। तो इसको क्विकली सॉल्व करना शुरू करते हैं। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, तो ये बकेट है सिलेंडर शेप में और इसकी हाइट हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ लिखना भी शुरू कर देता हूँ, आप इसको बकेट लिख लो कि बकेट की डायमेंशंस क्या है, यहाँ इसको सिलेंडर लिख लो, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस में सबसे पहले हाइट, वो हमें कितनी गिवन है, 32 सेंटीमीटर्स, एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है, चाहे यहाँ से देख लो, चाहे नीचे जो सर्कल बनेगा वहाँ से देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो रेडियस बेसिकली कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस इसका हो गया 18 सेंटीमीटर्स, इज फिल्ड विद सैंड, इसके अंदर सैंड है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन ग्राउंड, तो इसको हमने खाली कर लिया ग्राउंड के ऊपर, सैंड सारी ग्राउंड पे डाल दी। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और उसको कोनिकल शेप में सैंड को हमने जमीन पे रख दिया। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, तो कहता है कि इसकी जो हाइट है ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ मैं इसको भी लिख लेता हूँ कि जो मैंने कोन बनाया है नीचे, उसकी हाइट, उसको मैं h डैश बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि h मैंने यहाँ यूज़ किया है इसकी हाइट के लिए, तो इसकी हाइट को मैं h डैश बोल देता हूँ, वो मुझे गिवन है 24 सेंटीमीटर्स। तो कहता है इसका रेडियस फाइंड आउट करो और स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे r डैश ये फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें करना क्या है, बेसिकली इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर पुट करना है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, ओके। तो ये बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम यानी कि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई के साथ तो पाई वैसे ही कट गया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज 1/3 इंटू आर डैश, तो मुझे निकालना है, तो आर डैश स्क्वायर एच डैश कितना है मेरा 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 18, तो ये हो गया 18 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, और एच है 32। तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ। देखो इसको ना, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो 3 के साथ ये कटा, 3 इंटू 8 और 8 इंटू 4 इज 32। तो मेरे पास आ क्या गया यहाँ पे, इधर बच गया सिर्फ आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। देखो जब मुझे स्क्वायर सॉल्व करना हो ना, तो अगर इस साइड सारी स्क्वायर की टर्म्स आ जाएं मल्टीप्लिकेशन में, तो सॉल्यूशन बड़ी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कितना हो गया, 18 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज 36 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आर डैश कितना आ जाएगा, 36 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ 36, इतने सेंटीमीटर इज द आंसर। -36 क्यों नहीं हो सकता, -36 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रेडियस है, और रेडियस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं। अब दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी स्लांट हाइट। तो अगर आप यहाँ से देखो, ये जो है स्लांट हाइट, ये हमारी स्लांट हाइट होती है, ये राइट, इसको हम L लिखते हैं। तो हमें पता है कि स्लांट हाइट, कोन की हाइट और उसका रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो बस ये मुझे पता है 24, इसको मैंने अभी अभी निकाला है 36। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं L की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो लेट्स डू इट क्विकली।
तो कोन के अंदर हमें ये पता है कि स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एल स्क्वायर मुझे निकालना है, एच मुझे पता है 24 है, तो 24 का स्क्वायर और आर स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर। और इसको भी बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, इसमें और इसमें हमें पता है कि 12 स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस ये भी 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 12 स्क्वायर ये कॉमन आ गया था, यहाँ सिर्फ 2 स्क्वायर बचा और यहाँ 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो ये बेसिकली कितना हो गया 12 स्क्वायर इंटू 13 और ये है मेरे पास एल स्क्वायर। तो दिस एम्प्लाइज एल कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर इंटू 13 विच इज इक्वल टू 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो हो गया 12 और स्क्वायर रूट 13 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतने सेंटीमीटर्स इज द आंसर। और इसमें भी सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे क्योंकि लेंथ भी किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, राइट? So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.